ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने संदीप खटकड़ की राम राम भाई। इस टाइम भाई गांव छन्ना में पहुंचे हैं भाई, जो कि बनभोरी के नज़दीक है। उकलाना हल्का में पड़ा है भाई। यहाँ से भाई एक लड़की इस गांव की और भाई मांडी कला उस गांव में शादी की थी कुछ ही महीने पहले। वो बहन आज दहेज का शिकार हुई है। कि वजह रही है भाई, उनके भाई साहब और उनका पूरा परिवार आज छन्ना गाँव से भाई हमारे साथ जुड़ गया। तो उनका कि कुछ घटना हुई है, एक बार पूरी बात पूछांगे। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई अपना? कुलदीप है जी। कुलदीप अपनी बहन थी वो? हाँ जी। क्या बहन भाई हो आप? 4 सिस्टर हैं जी, एक भाई है। अच्छा, मतलब आप सबसे बड़े हो? छोटा हूँ जी सबसे। सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हो आप? हाँ जी। तो आपसे वो सिस्टर छोटी थी कि बड़ी थी? बड़ी थी जी वो तो। अच्छा। ये भाई है जो सगी में कजन ब्रदर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो क्या कुछ घटना हुई थी? घटना भाई साहब 27 मार्च 2022 को सिस्टर की शादी मंडी गांव में हुई थी। इसी साल हुई थी? हाँ जी, 6 महीने हुए हैं जी। हम्म। तो शादी से 10-15 दिन बाद उन्होंने सिस्टर को बोला कि गाड़ी नहीं दो, तुमने गाड़ी देनी थी, मेरा ज़मीन ज़्यादा है तो गाड़ी देनी थी। अच्छा। यह बात कई दिन चली तो सिस्टर ने बताया, हमने उनको समझाया भाई गाड़ी का हमारा कोई ब्योत नहीं है, जो था वो दे दिया हमने। गाड़ी उन्होंने शादी से पहले कोई मांग नहीं करी? नहीं, पहले तो ये बोल रहे थे कि 1 रुपये सगाई लेवाएंगे, और बाद में गाड़ी वाली? हाँ, बाद में गाड़ी की आएगी। अच्छा, तो अब ये क्या कुछ घटना होगी? घटना भाई या 24 तारीख ने फ़ोन आया शाम में करीब 6:30 सवा 6 बजे ही। उन्होंने बताया कि आपकी सिस्टर जो चक्कर आगे गिर गई और बेहोश हो गई है। हाँ, तो हमने उन तो बोलिया कि आप कोई हॉस्पिटल में ले जाओ, इलाज करवाओ इसका। अच्छा। वो जो बोले आप आ जाओ और फिर ले जाएंगे। इस बात का कोई फ़र्ज नहीं समझा। उन्होंने बार बार यही बोली, 2-3 बार कॉल आई है कि आप आ जाओ और फिर ले जाओ। अच्छा। हाँ। लगभग किस टाइम आई थी सामने? कॉल आई थी जी 6:15 साढ़े 6 बजे। सामने? हाँ जी। और फिर आप किस टाइम गए हो? हमने फिर वो दोबारा फिर कॉल आई उनकी, बोली लोकल डॉक्टर जो गांव में होता है वो बुला के टिक्का लगवा दिया है, वो बोल रहा है कि 1 घंटे में होश आ जाएगा इसको। अच्छा। तो हमने वेट करी, वे चलो आ जाएगा वहाँ से। तो उनका फिर फ़ोन आया जी 8:20-25 पे। उसके बाद हम यहाँ से चले, वो बोले आ जाओ, कोई होश नहीं इसको अभी तक। तो वहाँ बारिश का मौसम था, हम 9 बजे पहुँचे वहाँ, 9:15 बजे। उसके बाद जाके देखा तो सिस्टर के हाथ पाँव मुड़े हुए थे, नाक से ब्लीडिंग चल रही थी। अच्छा। हाथ पाँव मुड़े हुए थे, ठंडे हो रहे थे बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर वो घटना पे वो खुद तो उठा के लेके नहीं आया उसने? बिल्कुल साथ में जाना भी बेटर नहीं समझा उनने। खुद जब आप लेके गए फिर भी साथ में हाँ नहीं नहीं, गए? साथ में नहीं गए वो। टाइम पे पहुंच जाती तो बच सकती थी। डॉक्टर ने बात बोली कि वो टाइम पे लेके आती तो बच सकती है। देखो भाई, सीधी बात है, 6 बजे फ़ोन आया है, 6 बजे के बाद भाई 8 बजे भी उनके परिवार वाले पहुँचे हैं, वो उसने लेके गए हैं। उनका मतलब कोई फ़र्ज़ नहीं है, ऐसे मामले हो रहे हैं भाई, कोई फ़र्ज़ नहीं है क्या उनका? इसीलिए उन्होंने मतलब लड़की का हाथ मांगा था कि हम ये हालात करांगे, बाद में उसको मतलब चलो बीमार भी हो जाए आदमी, उसने उठा तो लो, अस्पताल में तो ले जाओ, अगला पेटा तो भर जाए परिवार का, जिस घर में उस बेटी ने जन्म लिया है उसका पेटा तो भर जाए। अगला परिवार लेके तो गया था, चलो घटना तो किसी के लिए भी घट जाए। तो फिर आगे की कुछ हुआ? आगे पहुंचे तो उन टाइम पे उन्होंने कुंडी भी लगा रखी थी सिस्टर, आगे कमरे में बंद करके, अलग कमरे में? हाँ। और वो परिवार के 4 सदस्य थे, वो अलग कमरे में बैठे थे। कुंडी अंदर, बाहर से कुंडी लगा रखी थी उस रूम में। फिर आप मतलब किस जगह लेके गए? CMC हॉस्पिटल हिसार में ले गए जी। हिसार में ले गए? हाँ जी। तो लगभग फिर लेट हो गया वैसे भी? 12-10 पे एडमिट हुए जी, बारिश का मौसम था उस दिन। हाँ। तो फिर आगे के कुछ बताया डॉक्टरों ने? कि कुछ सिस्टर ने भी बताया जी कुछ। सिस्टर से बातचीत भी हुई आपकी? रास्ते में गाड़ी में जाते हुए हाथ हुई है कि उन्होंने मारा मेरे को। हाँ। अच्छा, यही बात हुई है नॉर्मल ही। सिस्टर ने आपके ने बोला है कि भी उन्होंने मारा है? हाँ। ये नहीं बताया कि ये चीज़ मारी है? ये नहीं बताया, इतना तो आया ही नहीं जी बस। अच्छा, उसके बाद थोड़ी बार मार दी यही वो सा। उसके बाद डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया जी उसका। तो डॉक्टर ने बोला भाई ये तो मारपीट का केस है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेजो। उनकी इन्फॉर्मेशन भेजी तो पुलिस भी टाइम पे नहीं पहुंची जी। पुलिस भी टाइम पे नहीं पहुंची? हाँ जी, 24 घंटे बाद पुलिस आई है जी। अच्छा। हाँ जी। तो लगभग ये कैसे काम भाषा में मतलब वो डेड किस टाइम घोषित कर दी डॉक्टर ने? 27 तारीख को की है जी। 27 तारीख को सुबह 10-11 बजे ही। तो देख लो भाई, इतने बुरे हालत हैं। प्रशासन भी अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी करके राजी नहीं है, क्योंकि भाई वो प्रशासन के बाद भी फ़ोन करे तो वो भी नहीं पहुँचे, वो भी लेट पहुँचे हैं। तो भाई हमारे साथ उनके सगे भाई भी हैं, एक बार आगे सही आप हो ना, ये भाई गुड़िया के सगे भाई हैं। क्या नाम भैया अपना? मेरा कुलवीर है। कुलवीर जी, क्या कहना चाहोगे? देखो एक स्थिति तो बोलने की नहीं है, लेकिन फिर भी न्याय मिलना चाहिए।
न्याय मिलना चाहिए। मतलब कि ये तो बता दो, मतलब अगले की तरफ से क्या कमी रही है थोड़ा कमी तो जी दे देखो भाई, बोलने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल। हम कैसा साफ तौर पे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है भाई। हमारे साथ और भी गांव से मौजूद है, उनसे पूछेंगे। रास्ते में थोड़ा बहुत होश आया है। उसने बताया भाई बुरी तरह मेरे को पीटा गया है और उसने वीज़ा पासपोर्ट भी बना हुआ है और विदेश जाने की वो तैयारी में है। 3 लाख रुपए दे भी दिए थे बीच में उसको। अच्छा, हाँ जी। फिर बाकी वो बोला कि 20 लाख रुपए की ज़रूरत है मेरे को। हाँ तो हमने बताया भी इतना ब्योंत नहीं है हमारा, ये भी उठा कर लेके आए हैं किसी अड़ती से। तो वो बोला 15-20 लाख रुपए दो मेरे को, मैं विदेश जाऊँगा। अच्छा, हाँ नहीं पैसे तो इसलिए मांग रहे सार करके ही एक थैली के चट्टे बट्टे थे वो, हाँ, बिल्कुल नंग आदमी थे। हम्म, हैं हमारी सॉरी गलत जगह मतलब रिश्ता हमारे हाथ से हो गया। तो उसने फिर ये बताया अगर भाई 3-4 बार थी मैं लगातार पीट ली। जो मेरा फ़ोन घर के अंदर दिया हुआ था वो भी तोड़ दिया, फ़ोन से बात भी नहीं होने देते उसकी। अच्छा। हाँ तो जब बस से शादी हुई है, जब से तंग ही थी लड़की? बिल्कुल तंग थी जी। 6 महीने तो सारे हुए भी नहीं थे। शुरुआत में लड़की ने बताया था कुछ? हाँ लड़की ने बताया था। 15-20 दिन के बाद जब दोबारा आई वो उसने बताया था भाई न्यू हमने गाड़ी की मांग करके उस टाइम तो और देश के लिए तंग करते हैं। हाँ, फिर हम नाट के थे वो कौन बेचते। फिर 2-4 आदमी वहाँ से भी आए और उरे के भी हमारे भाइयों ने मिलकर समझाया गया, लड़की को भेज दिया। और जैसे ही पहले सावन आता है नहीं, लड़की तो आती है घर पे, तो ईव सावन करके लड़की हमारे घर यहाँ छान आई हुई थी। और ईव सावन के बाद उसको वापस जाना था, तो उस टाइम भी उसको समझाया था और परिवार वाला ने उसको लगभग 3 लाख रुपए के करीब पैसे भी दे दिए थे। बाकी यूँ ही समझाया था भाई आप लड़ाई झगड़ा ना करो, भाई फसल आओगी और कुछ न कुछ सारा आपको दे देंगे। मतलब परिवार ने तो ये सोचा था भाई चलो अपनी लड़की के घर हजार है, लेकिन आप मान लिए छोटी छोटी चीजें दे के दूना मुंह लाने वाला काम हो गया। हम भाषा में कैसे कर, लड़की प्रेग्नेंट भी थी कि? हाँ लड़की प्रेग्नेंट थी। जैसे कि हमने कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? 1.5 महीने का 1.5 लगभग महीने के थी। लगभग हाँ pregnant। जी। ये तो दो ही हत्या होगी। दोहरी हत्या। एक तो अब छोटा बच्चा की है, साथ में हत्या होगी, डबल हो गया तो जी। और उनने इतनी बुरी तरह से पीट ना, तो यही बताई थी पर जो हमारे ये साथी हैं भाई हैं इनको, भाई आपकी जो सिस्टर है वो बेड से गिर गई। छोटे छोटे बच्चे पड़ जाए बेड से, बिल्कुल कुछ नहीं गिरते होता, हैं। थोड़ी बहुत चोट लग जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उन न तो तीनों के तीनों ने, एक उसकी दादी ने, एक ओके नाम बटेगर अमन और एक अमन का बाप ने ससुरन छोरी करने, तीनों ने सलाह करके ने और साक्षी की मौत निर्दयी उसमें स्थितियों में करी है। तो हमारी तो यही मीडिया वालों से भी और सरकार से भी और गृह मंत्री अनिल विज से भी यही प्रार्थना करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दें और हमें न्याय दिलाएं। ऊपर प्रशासन से मिले हो? प्रशासन से तो हमें देखो अभी मिले नहीं है, पुलिस के पास गए थे तो उनने यूँ कहा भाई हम पकड़ दकड़ कर रहे हैं, अब तक गिरफ्तार भी नहीं हुए। गिरफ्तारी भी नहीं हुई है? नहीं हुए। ये तो 3-4 दिन बीत गए। बिल्कुल 3-4 दिन बीत गए, पुलिस वैसे ही बुखारी हमें गिरफ्तार नहीं हो रहे। मैं मतलब यह कहना चाहूँगी जी, अगर जे इंसानियत नाम की चीज़ है मंडी गांव में भी दोषियों में सज़ा देते जी, सज़ा भी बहुत भयंकर देनी चाहिए जी। मतलब दूसरे का आँख हो जाए भाई और नहीं कदम उठाओ ऐसा कोई। लड़की जैसे गुजर गई, अब एक बात संकर डेड होगी, उसके बाद उसका दाह संस्कार कहाँ करेगा? यहाँ गांव मचान में। मतलब इस घर में जन्म इसीलिए लिया था कि इस बेटी ने भाई इसी घर में, तो इसकी डोली इसी घर में डोली जाओगी, इसी घर में इसे गांव में दाह संस्कार होगा। मतलब इसी जन्म में लिया, इसीलिए जन्म मिला था कि उस लड़की को। सोचने की बात है भाई, ये हमारे आम भाषा में और हरियाणवी में भी कहते हैं एक तौर पे बस जिस घर से डोली जाओगी अगले घर तक अर्थी जाओगी जिस घर में शादी हो है। लेकिन ये तो बिल्कुल विपरीत एक घटना दिखाई देगी। नहीं, अपनी बेटी की मतलब उसमें अपने घर में कौन मतलब अर्थी लेकर मतलब दाह संस्कार कर रहा है। ये तो जब पानी सिर के ऊपर को फिर जाता है नहीं, उस टाइम ये बात बनती है। उन्होंने मतलब कुछ नहीं कहा भाई हम गांव वाले ने भाई हम वहाँ करना चाहेंगे। वो तो 5-4 थे लफंगे टाइप आदमी थे। अच्छा, वो समझदार नहीं, वहीं दारू बाज रही थी उनकी। वो तो हमारे से तो बात ही नहीं हुई उनकी। पहले एक आज लिए थे वहाँ कोलका तला बैठे दारू पीते, बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा, हाँ जी। फिर वो ऐसी घटना के ऊपर लेन किए गए थे, सीधी बात है, लेन किए गए थे वहाँ पर, ऐसे हालात कर रहे थे जिसे वो हमारे रिश्तेदार जिसे हुए थे। कि इतनी घटना होने के बाद भी उससे मिलना बेटर नहीं समझा, हॉस्पिटल में जाके मिल लें उससे।
मतलब जो उसका परिवार जिस के घर जो में अपन रिश्ता कराया था उसका पति, हाँ पति सासू, उसके पिताजी जीवे हैं, पिताजी जी हैं जी। उनमें तो कोई भी नहीं आया, वो साथ भी नहीं आया। तो हमने एडमिट की तो साथ में अपना साधन लेके पहुंच गए थे जो हॉस्पिटल में। हाँ। लेकिन और परिवार से जो हमारा बटे था वो, उसकी दादी, उसकी माँ मिलने नहीं आई। कुछ टाइम बाद आए हैं, 24 को दाखिल किए थे, 25 को आई नहीं बिल्कुल, 26 को भी 12-1 बजे आए वो। और आगे वहाँ पे भी झगड़ा किया उन्होंने हमारे साथ। मतलब वहाँ भी झगड़ा ही कराया है, आके कुछ नहीं कहा भाई, जो कुछ घटना घट गई उसके बारे में कुछ नहीं दोहराया, लेकिन झगड़ा ही कराया। झगड़ा किया जी आके उन्होंने। तो भाई देख लो कि इसमें सच्चाई है भाई, ऐसी ऐसी घटनाएं भाई, ऐसी ऐसी दहेज के कारण ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। हम तो यहाँ कभी एक की मौत नहीं हुई भाई, 2 की मौत होगी, ये तो सीधी बात है। एक की जान नहीं ली उन्होंने, अगले परिवार ने 2 की जान ले ली, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी लड़की भी। उन्होंने अपना खून का भी कत्ल किया भाई साहब। बिल्कुल, देखो इस परिवार के तो खून का कत्ल कराया ही कराया है, उन्होंने अपना खून का भी कत्ल कराया है। एक सबसे बड़ी सोचने की बात, देखो दहेज के मामले और बहुत आंदे जाते रहे हैं। अगर मान ले कोई लड़की का साथ घटना घट जाए है तो वह उसका दाह संस्कार तो अगले के परिवार में वो है जिस घर में उसकी शादी हुई थी, उस घर में कभी देखा गया? आपने सोच के एक बार अपने सुबह कमेंट के तहत ज़रूर बताइए, अगर किसी गांव में ऐसी घटना देखी हो आपने, जहां पर वह उसके परिवार में, उसके गांव में, अगर उसके परिवार के काका ताऊआ ने, भाइया ने, जिस घर में उस जन्म लिया था, उन्होंने उसको अग्नि दी हो तो किसी गांव में ज़रूर बताइए हो। और इस गांव में ये पहला कारण बनया है भाई, छन्ने गांव है भाई, बनभोरी का लगता ही गांव है। आज पहली बार, शायद इससे पहले कभी कोई लड़की के साथ दाह संस्कार गांव में किया है? नहीं किया जी, नहीं किया। नहीं। एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। बिल्कुल। घटना ही पहली है जी दहेज के लिए, पहली घटना मेरे गांव की है। पहली ऐसी कोई घटना नहीं थी जी। लड़की को पीर में इसी लड़की का दाह संस्कार हुआ था। ये तो अपने समाज में कैसे कहीं हिंदू धर्म में ही नहीं है स्थिति। बिल्कुल, इस बात से तो हमारा सारा गांव 36 बरादरी के खपा है। 3-4 दिन हुए जी, मतलब बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रहा है कि बनी है हमारे गला, मतलब बहुत भयंकर घटना है जी। उनका भतीजा है वे अपने साथ, क्या नाम छोटू? आलोक जी, आलोक कौन सी क्लास में पढ़े हैं? +1 में जी। ये कहना चाहोगे, देखो आपकी बुआ के एक साथ बहुत बड़ी घटना हुई है, हम तो यही चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए जी। मतलब आप तो एक, चलो वो मानस कहाँ बच्चे हो अभी तो, मतलब आप जाया करते, जैसे आपकी बुआ पास कभी महसूस नहीं हुआ उनका ऐसा मामला है? मैं तो 2 बार गया था जी। हाँ। तो जैसे मैं मेरे बुआ के पास बैठते नहीं जी, तो वहाँ पर कोई भी नहीं आता जी, सभी अलग अलग ऐसे, ना तो मेरा फूफा जी बुआ के साथ अच्छे से बातें करता था जी, ऐसे ही थोड़ा रूडली भाव से बातें करते थे। भाई है भाई, सगा भाई भी सामने आया, उनका भतीजा भी सामने आया है, गांव के मौजूद हैं, काका ताऊ भी मौजूद हैं। एक बार कहूँगा भाई ने घुमा के भी दिखा रहे चारों दोनों तरफ को, तो वह आपने पूरा सुना भाई, मतलब ऐसी कहानी रची गई है जिसका इतिहास शायद हरियाणा में पहला होगा। फिर बोलता हूँ दोबारा, पहला होगा, क्योंकि जिस घर में बेटी ने जन्म लिया है, जिस घर से उसकी डोली जावे है, उसकी अर्थी ज़िंदगी में जावे है कभी भी, तो वह अगले परिवार से जावे है जिस घर में उसकी शादी हुई है। लेकिन इस गांव के बिल्कुल विपरीत बन गया इस गांव के लिए। जिस काके ताऊन आज सारी उम्र में, जो हमारे 60-70 साल के हमारे बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, कभी भी इन्होंने ये बुजुर्गों से भी नहीं ये बात नहीं सुनी कि भाई ये घटना इस गांव में हुई है, या किसी गांव यहाँ के तो चलो छोड़ दो कि हरियाणा के किसी दूसरे गांव में हुई है। तो ये भी एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो भी आप भी अपने विचार जरूर रखियो और सभ्य कमेंट के तहत अपने विचार जरूर रखियो, और वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों तक ये आवाज़ जावे और राजनीतिक लोगों तक जावे भाई, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई बेटी दहेज का शिकार हो रही है। तो भाई अपने सभ्य कमेंट के तहत अपनी बेटी के बारे में, बेटी के भाई गर्भ प्रेग्नेंट भी थी, देखो लगभग 1.5-2 महीने का गर्भ था, वो साथ में 2 मौतें होगी भाई एक की जगह। लेकिन आपके क्या विचार हो जरूर लिखिए और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।